देवता बिठाए। जब आप कार्बन बन के संसार में आए तब श्री गणेश बिठाए। कार्बन की भी 4 वैलेंसी होती है, बीचों बीच बैठे रहते। कार्बन के बगैर प्राण संसार में नहीं, प्राणी नहीं बन सकते। इससे पहली चीज कार्बन बनाई गई और श्री गणेश पहले इन्होंने ये शुरुआत। इसलिए कहते हैं कि श्री गणेश भूमि तत्व से बने और ये पहले बिठाए गए जो पवित्रता के लक्षण। कोई से भी धर्म में यह नहीं कहा है कि तुम अपवित्र रहने से धार्मिक हो जाओगे। आजकल के गुरुओं की बात छोड़ दीजिए, इनसे तो भगवान बचाए, सब उनकी बातें सिखाए। कोई से भी धर्म में ऐसा नहीं बताया है कि गंदे कर्म करके आप परमात्मा को पाइए। लेकिन हम लोग जो है इस चीज को देखें कि सब धर्म में एक ही बात कही गई और सब ने माना कि पवित्रता जीवन का सबसे बड़ा स्थिर भाव है, उसको पकड़ना चाहिए। तब फिर ये मानना पड़ता है कि श्री गणेश को परमात्मा ने सबसे पहले स्थापित किया। वो जो तक है ये उसका आप समझ सकते हैं, जिसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि इंडिकेशन, उसका इंडिकेशन है और उसके प्रतीक रूप, उसका प्रतीक गणेश जी जो है वो पवित्रता के प्रतीक है इन सेंस। अब वो भोला, जो शंकर जी का भोलापन है वो उन्होंने अपने बेटे में पूरा कर। और भोला जो आदमी होता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली भगवान जो है वो श्री गणेश माने जाते। माने सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान वो होता है जो सबसे भोला। और आजकल तो लोग कोई मानते नहीं कि भोलापन कोई चीज है। तो पहले चक्र पे उन्होंने गणेश जी को बिठाया। अब नानक साहब ने या कबीरदास ने, सबने ही ये माना है कि अपने अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति। और गुरु ग्रंथ साहब ने कि नामदेव आदि लोगों के बहुत से खंडाते हैं, ये लोग तो विठ्ठल को माना करते। तो ये समझ लेना चाहिए कि उन सब लोगों ने परमात्मा दो स्वरूप में देखा था, साकार और निराकार। किसने निराकार की ज्यादा बात की और किसी ने साकार की, जैसा समझा। तो पहले चक्र पे श्री गणेश को बिठा दिया, जिससे मतलब अपना जो पहला चक्र है वो पवित्रता का चक्र है। अगर आप समझना चाहें निराकार से तो आप समझ लें पवित्रता, और अगर आप साकार से समझना चाहें तो श्री गणेश। इस चक्र से ऊपर कुंडलिनी का स्थान है, ये समझने की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर में कुंडलिनी रहती है, नीचे में नहीं रहती चक्र। क्योंकि पवित्रता श्री गणेश जो है ये अपनी माँ कुंडलिनी जो गौरी, जो कन्या स्वरूपिणी पवित्र है, उसको संभालते हैं, उनकी लज्जा और नीचे बैठे हुए सबको देखते रहते। और जो कुछ हम करते हैं उसका सारा इंफॉर्मेशन, उसकी सारी मालूमात अपने कुंडलिनी तक पहुंचा देते हैं, जो कि ऐसी बैठी हुई है कि जैसे कोई टेप रिकॉर्डर हो और वो सब चीज टेप करता। अब ये कुंडलिनी क्या चीज है? ये आदि इच्छा, परमात्मा की आदि इच्छा, परमात्मा की सर्वप्रथम इच्छा ये हुई कि मैं सृष्टि बना। और ये सृष्टि मुझे जाने, ये मुझे पहचाने, मुझसे एकाकार, ये इनकी आदि इच्छा है। और वही इच्छा जो थी जिसे हम लोग आदि शक्ति के नाम से जानते हैं,
जिसे कि अंग्रेजी लोग होली घोस्ट कहते हैं और जिसे कि वेदों में घी कहा गया है और जिसे नानक साहब ने भी पहली मां कहकर पुकारा। ये जो प्रथम इच्छा थी यही साकार स्वरूप होकर उन्होंने सृष्टि की रचना की और श्री गणेश को बनाकर बिठा दिया, जो गौरी स्वरूपा हमारे अंदर कुंडलिनी, इसको वर्जिन इससे कहते हैं, कन्या स्वरूपिणी है, अत्यंत पवित्र है। और एक ही शुद्ध इच्छा है मनुष्य के अंदर, बाकी सब एक शुद्ध इच्छा, बाकी सब अशुद्ध है, माने एक ही वर्जिन इच्छा है। वर्जिन माने जिसने, जैसे वर्जिन लैंड का मतलब जिसने अभी इस्तेमाल नहीं किया, जिस जमीन को अभी तक हमने खोदा नहीं, उसे वर्जिन लैंड। तो ये जो कन्या स्वरूपिणी अत्यंत पवित्र इच्छा हमारे अंदर है, वो एक ही है, वो ये कि हम उस परमात्मा को जाने जिसने हमें बनाया। आत्मा का साक्षात्कार होकर हम उस परमात्मा को जान लें, ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर कुंडलिनी स्वरूपिणी बैठी, क्योंकि वो अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई है, इसलिए इस कुंडलिनी की अवस्था को सुप्तावस्था कहते हैं, माने सोई हुई है। जिस वक्त ये कार्यान्वित हो जाएगी तब कह सकते हैं कि इसका उत्थान या इसका अंकुर खुल गया, जैसे कि बीज के अंदर का अंकुर। अब बहुत सारे लोगों ने बड़ी ज्यादती करी और उल्टी बातें शुरू कर दी। ये 6वीं शताब्दी के बाद ही हमारे देश में बहुत गंदे लोग पैदा हुए और जिनको हम तांत्रिकों के नाम से जानते हैं। एक माँ के हृदय के कारण हम पूरी तरह से किसी को बुरा नहीं कह सकते, थोड़ा सा हिस्सा छूट जाता है और इसलिए सोचते ये है कि जब वो शायद इस सबसे प्रथम चक्र जिसे कि हमारी सब उत्सर्ग क्रियाएं होती है, एक्सप्रेशन होता है, उसकी ओर नजर कर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ गणेश जी की सूंड देखी होगी और सोच लिया हो कि कुंडलिनी इस मूलाधार चक्र में है, पर कुंडलिनी तो मूलाधार में बैठी, वो मूलाधार और ये मूलाधार चक्र, ये अंतर और यही चक्र बाहर है। बाकी सब चक्र जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर या तो मस्तिष्क में, इस हड्डियों के खोखले मस्तिष्क के अंदर, और यही चक्र बाहर है। और ये चक्र जो है ये हमारे अंदर, जिसे हम पेल्विक प्लेक्सस करते हैं, उसको चलाना। और इससे ये जान लेना चाहिए कि कुंडलिनी के वेदन में सिर्फ 6 चक्र आते हैं, 7 नहीं आते। ये बहुत जरूरी बात है। इसका मतलब यह है कि जो उत्सर्ग क्रिया है, माने जिसमें सेक्स आदि जितना भी आता है उत्सर्ग होता है, ये सब हमारे उत्थान में कारणीभूत नहीं होते, इनका कोई भी असर नहीं आता। किंतु धर्म का आता, अधर्म से की हुई बातें जो भी हैं वो गलत है। धर्म से उत्सर्ग की हुई बातें गलत नहीं है और इसलिए ये चक्र जो है हमारी पवित्रता को देखता है। और गणेश जी जो है वो एक अनंत के बालक, क्योंकि अबोध इनोसेंट, इसलिए उसको इसका घिनौनापन या गंदगी और इसकी जो बुराइयां हैं वो छूती है, अछूती है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।